India closed out the second test with 1 day to spare, taking the series 1-0. Welcome to Alienware presents SK Match Ki Baat. India beat New Zealand in the second test by 372 runs with 1 day to spare. टॉस जीतकर इंडिया डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और पहली इनिंग्स में 325 रन्स बनाए विद मयंक अग्रवाल स्कोरिंग 150 रन्स। शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच के हीरो थे न्यूजीलैंड बॉलर एजाज पटेल, who picked up all 10 wickets, becoming only the third bowler in the history of Test cricket to do so. However, न्यूजीलैंड का बैटिंग रिस्पॉन्स डिसअपॉइंटिंग रहा टू से द लीस्ट। 62 पर ऑल आउट हो गए, रजिस्टरिंग देयर लोएस्ट टोटल अगेंस्ट इंडिया इन अ टेस्ट इनिंग्स एंड गेव इंडिया अ ह्यूज लीड। इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं एनफोर्स किया और फिर बैटिंग करने आए। मयंक अग्रवाल स्कोर्ड अ 50 और बाकी बैटर्स ने भी कंट्रीब्यूट कर इंडिया को 276 तक पहुंचाया, एट विच पॉइंट कैप्टन कोहली डिक्लेयर्ड द इनिंग्स, सेटिंग न्यूजीलैंड अ टारगेट ऑफ 540। डे 3 के अंत तक न्यूजीलैंड 5 विकेट खो चुके थे विद 140 ऑन द बोर्ड और डे 4 पर ज्यादा वक्त नहीं लगा फॉर द इंडियन स्पिनर्स टू रैप थिंग्स अप। रविचंद्रन अश्विन और जयंत यादव ने 4 विकेट्स ईच लिए एंड इंडिया रजिस्टर्ड अनदर कंफर्टेबल विक्ट्री एट होम। पावर पैक्ड परफॉर्मर्स ऑफ द मैच। इतिहास रचने वाले कीवी लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल हमारे पहले पावर पैक्ड परफॉर्मर ऑफ द मैच हैं। He defied boundaries to become only the third bowler after Jim Laker and Anil Kumble to take all 10 wickets in an innings, putting up the ultimate performance. इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 109.5 ओवर्स खेले, जिसमें से एजाज बोल्ड 47.5। उन्होंने 12 मेडन्स डाले और उनका इकोनॉमी था 2.48। He followed it up in the second innings with 4 wickets to his name, taking his match tally to 14. This test is jam-packed with fond memories for Ajaz Patel. हमारे दूसरे पावर पैक्ड परफॉर्मर ऑफ द मैच थे मयंक अग्रवाल। पहली इनिंग्स में ही स्कोर्ड क्लोज टू हाफ द रन्स ऑफ द टीम टोटल। 150 के इनिंग्स में उन्होंने 17 चौके और 4 छक्के मारे। बाकी बैटर्स जब स्ट्रगल कर रहे थे ऑन द वानखेड़े विकेट, crystal clear action from Mayank's bat ensured India had a decent first innings total. दूसरे इनिंग्स में भी when India were looking to score quickly, Mayank contributed with 62, taking his tally to 212 runs for the match. जिस विकेट पर फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद नहीं थी, उस विकेट पर सिराज केम prepared to game और उन्होंने 3 विकेट निकाले इन द फर्स्ट इनिंग्स। He accounted for both New Zealand's openers and their most experienced batter, Ross Taylor. His 4-over spell put the pressure on the Kiwis, allowing the spinners then to sweep them away. Turning wicket पर इंडिया के प्रीमियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन से हाई एक्सपेक्टेशंस थी and he didn't disappoint. फर्स्ट इनिंग्स में उनके फिगर्स थे 8 overs, 2 maidens, 8 runs and 4 wickets. सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने 4 विकेट निकाले, taking his tally to 8 wickets for the match. अश्विन हैज एलिवेटेड हिज गेम और इस परफॉर्मेंस के साथ वे शॉन पॉलॉक के आगे निकल गए इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन टेस्ट क्रिकेट। ही नाउ स्टैंड्स एट नंबर 12, जस्ट 4 विकेट्स बिहाइंड सर रिचर्ड हैडली। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 325 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड के पास मौका था टू ईदर सरपास द स्कोर और नॉट कंसीड टू बिग अ लीड, लेकिन द कीवी बैटर्स हैड नो क्लू व्हाटसोएवर। पहले मोहम्मद सिराज के स्पेल ने उन्हें बैकफुट पर कर दिया और फिर रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने गेम इंडिया की तरफ घुमा दिया। न्यूजीलैंड वर बोल्ड आउट फॉर जस्ट 62 इन देयर फर्स्ट इनिंग्स, हैंडिंग इंडिया अ 263 रन लीड। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 साइकिल में अब इंडिया के 6 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें दे हैव रजिस्टर्ड 3 wins, 2 draws and 1 loss and currently stand at number 3 on the table. इंडिया का अगला असाइनमेंट होगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका फॉर अ 3 टेस्ट सीरीज। Thank you for watching Alienware presents SK Match Ki Baat. Don't forget to like, share and subscribe to Sportskeeda.